हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम है विष्णु कुशवाहा और मैं राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने बैक टू बैक 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, एसएससी CHSL 2021 वाला, एसएससी CGL और CHSL 2022 वाले। ठीक है, तो एसएससी CHSL 2021 और एसएससी CGL 2022 से दोनों से मेरे को पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली हुई है। और अभी मैं CHSL 2021 से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर मैं मुंबई में कार्यरत हूँ। एसएससी CGL 2022 से मेरे को मिला हुआ है गुजरात, तो कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से गुजरात शिफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको पोस्टल असिस्टेंट के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। कैसी जॉब है, क्या काम रहता है, ट्रांसफ़र का क्या सीन है, वर्कलोड वगैरह क्या रहता है, पढ़ाई होती है या नहीं होती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि मेरे को लगभग 1 महीना होने में आया है जॉब करते हुए, तो क्या क्या काम रहता है सीनियर्स वगैरह का, या फिर अपना क्या काम रहेगा आगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये पोस्ट है क्या। और गांव में तो लोग समझते भी नहीं है कि ये किस टाइप की जॉब है, क्या नहीं है, कहाँ पे वर्क रहेगा इसका, कोई मिनिस्ट्री में है, कहाँ पर बैठेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें ही पोस्टल असिस्टेंट वर्क करते हैं, और जो हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी जो पोस्टल असिस्टेंट है वो वर्क करते हैं। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये CHSL जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी CHSL और एसएससी CGL, ये दोनों से पोस्टल असिस्टेंट की जॉब है वो अपने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो पेमेंट की लोग पूछते हैं कि कितना पेमेंट रहता है, कितना नहीं रहता, तो क्या है, सिटी पे डिपेंड करता है कि कितना कौन सा सिटी है। तो सिटीज़ के हिसाब से 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है, X, Y, Z। तो Z सिटी में जो पेमेंट होता है पोस्टल असिस्टेंट को वो 38K के अराउंड रहता है, 38,000 के अराउंड। और जो Y सिटी है उसमें 40 के अराउंड रहता है, और जो X सिटी है उसमें जो पेमेंट रहता है वो 44 के अराउंड रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये जो जॉब है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंडर में आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। और देखो वर्क इसमें क्या क्या रहेगा, ये इसमें क्या है, अलग अलग टाइप का वर्क होता है जो पोस्टल असिस्टेंट काम करते हैं। देखो पोस्ट ऑफिस होता है उसका जो हेड होता है ना, वो होता है SPM, इसको बोलते हैं सीनियर पोस्ट मास्टर। ये जो भी पोस्ट ऑफिस होता है उसका एक हेड होता है, उसके अंडर में होता है सुपरवाइज़र। फिर सुपरवाइज़र के अंडर में जो होते हैं ना वो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, वो वहाँ का सारा जो भी ऑफिशियल वर्क है वो सारा पोस्टल असिस्टेंट देखते हैं। तो देखो इसमें काम किस टाइप का होता है, काम होता है इसमें देखो पब्लिक डीलिंग का भी है और पब्लिक से डील नहीं करने का भी है। तो देखो मैं पहले आपको नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का बता देता हूँ, हेड क्वार्टर का मैं आपको बाद में बताऊँ, जो हेड ऑफिस होता है उसका बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस, अगर किसी की नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टिंग होती है तो उसका क्या काम रह सकता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो इसमें दो काउंटर वाला काम है, दो टाइप का काम तो काउंटर पे है, और 2 टाइप का काम है इसका बैक ऑफिस की तरह। ठीक है, पहला तो है जो मेन काउंटर पे बैठता है, जो जैसे कोई स्पीड पोस्ट कराना है, रजिस्टर्ड पोस्ट कराना है, या फिर पार्सल भेजने आया, तो उसका जो डेटा है वो अपने को कंप्यूटर में फीड करना रहता है। उसको जो रिसिप्ट वगैरह देनी होती है, और उसका जो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पिन कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने को डालनी होती है कंप्यूटर में, और बारकोड में वो फीड हो जाती है। तो ये काम रहता है सबसे पहला वाला, तो जो काउंटर है जिसमें क्या है पब्लिक डीलिंग रहती है। तो थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा भारी भी पड़ता है, लेकिन इतना कोई टफ भी नहीं रहता। और काउंटर का टाइम रहता है 10 से 3 बजे तक काउंटर का टाइम रहता है। उसके बाद फिर जो बाकी का काम रहते हैं वो जो हिसाब किताब वगैरह ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और दूसरा जो काउंटर वाला काम है वो रहता है बैंक वाला। जो पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है वो भी एज अदर जो बैंक होते हैं उसकी तरह ही काम करता है। और पोस्ट ऑफिस है वो कई सारी पॉलिसीज़ भी करता है, जैसे बीमा वगैरह भी करता है, PLI जिसको बोलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टाइम टू टाइम अपन किस्त डालते रहते हैं, फिर अपने को बढ़ के मिलते हैं पैसे, तो वो भी रहता है। ये भी काउंटर वाला काम है, ये दूसरे टाइप का काउंटर वाला काम है। तो इन दोनों में क्या है, पैसों का थोड़ा लेन देन भी रहता है और पब्लिक से डीलिंग रहता है, तो ये वाला काम थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। बाकी बैक ऑफिस का जो काम है वो थोड़ा सिंपल है। बैक ऑफिस में क्या होता है, बैक ऑफिस में जो अपने पास पार्सल, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट आते हैं, उनको अलग अलग टाइप से छांट के स्कैन करके अलग अलग बैग्स में डालना होता है। तो वो बैग्स में डालने वगैरह का काम तो वो सारे MTS जो अपने अंडर में होते हैं वो करते हैं। और फिर इनको क्या है पोस्टमैन ले जाते हैं, जहाँ पे ये डिलीवर करते रहते हैं वहाँ पे। और जैसे दिन में कितने आए, कितने जाने हैं, ये सारी जो जितनी भी एंट्री होती है वो अपन स्कैन करके कंप्यूटर में फीड करते रहते हैं। सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऐसा कोई मतलब माथापच्ची वाला ज़्यादा काम नहीं है, बहुत आराम का काम है।
इस वाले बैक ऑफिस का जो काम है, ये बैक ऑफिस वाला, इसमें क्या है, थोड़ा रिलैक्स रहता है। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने के बाद आप थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हो। तो आप जल्दी, अगर मतलब आप किसी ने पोस्ट मास्टर से या फिर सुपरवाइजर से अच्छी बनती है तो आप जल्दी जा भी सकते हो। इसमें क्या है, आपके अंदर एनर्जी भी बच जाती है और आप पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन जो काउंटर वाली है उसमें क्या है, आप थोड़ा थक जाते हो, तो उसमें क्या है, काम थोड़ा मतलब पढ़ाई है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। और एक काम होता है ट्रेजरी वाला। तो ट्रेजरी वाले में तो सबसे लास्ट में बिठाएंगे आपको, जब आप बड़े एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे। काउंटर वगैरह पर भी आपको जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद ही बिठाएंगे। अभी आपको जो एज अ हेल्पर की तरह ही वहाँ पे बिठाएंगे ताकि आप काम सीख सको, ठीक है। ट्रेजरी में जितना भी ये पैसा आया है और कितना पैसा अपन ने वो जो छुट्टे उनको देने रहते हैं हिसाब किताब करने के लिए, उसका सारा हिसाब किताब जो ट्रेजरी होती है वहाँ पे होता है। जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा होता है वो ट्रेजरी में बैठता है। हाँ, और ट्रेनिंग का ऐसा होता है कि ट्रेनिंग जैसे हेड ऑफिस वगैरह में होती है तो इसका अलाउंसेस भी मिलता है, रहने खाने का अलाउंसेस भी मिलता है अपने को सैलरी के अलावा ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन ट्रेनिंग क्या है, इसकी साथ के साथ ट्रेनिंग नहीं होती, इसकी होती है 6 महीने में, 6 महीने बाद, तब तक आप लगभग सारी चीज़ें सीख भी जाते हो। तब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में लगभग मज़े ही करते हैं सब, और थोड़ी बहुत चीज़ें भी जो आपको ऑलरेडी आ ही जाती है, मतलब सीख जाते हो आप काम करते करते, वही चीज़ें आपको दोबारा से सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आराम रहता है और अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ट्रेनिंग का जो टाइम है वो काफ़ी चिल रहता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, देखो इस जॉब के कई सारे प्रोज भी हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। तो देखो, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मेरे को इस जॉब का लगता है वो है कि इसमें सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती, इसमें ओनली संडे की छुट्टी रहती है। बाकी अदर जो भी एसएससी की जॉब है सभी में सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन इसमें सैटरडे को भी मतलब काम करना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस जॉब का ये है ट्रांसफ़र। देखो एसएससी में अदर जो जॉब है उनमें ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन ये वाली जो जॉब है इसमें आपका ट्रांसफ़र मतलब 1 साल में आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो और लगभग 3 साल में आपके जो शहर है उसी में पहुंच जाओगे। तो इसमें ये ट्रांसफ़र का सबसे अच्छा फैसिलिटी है। बाकी अदर जॉब में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप ट्रांसफ़र होके आप गाँव जा सकते हो या अपने शहर जा सकते हो। इसमें हर 3 साल में लगभग 4 साल में लगभग आप 3 साल मिनिमम, मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल, ये तीनों में मतलब कभी भी आप पहुंच सकते हो। 1 साल के जस्ट बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं है ज़्यादा, उतना जल्दी ही आप घर पे पहुंच सकते हो। और वर्कलोड का जैसे पढ़ाई मैनेज करने का सीन है, तो पढ़ाई तो देखो काउंटर जॉब पे तो इतनी एनर्जी बचेगी नहीं आपके अंदर कि आप पढ़ाई मैनेज कर पाओगे। तो बैक ऑफिस का काम थोड़ा सही है। बैक ऑफिस में जल्दी जल्दी स्कैन करके सबको मतलब सेग्रीगेट करके अलग अलग बैग्स बना दो। वो एमटीएस ही करता है सारा काम, अपने को तो बस कंप्यूटर में फीड करना रहता है, लिस्ट वगैरह जनरेट करनी रहती है। तो उसमें आपकी पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी क्योंकि एनर्जी बचेगा तो आप मतलब घर पे जाके पढ़ भी सकते हो। लेकिन जो काउंटर वाला है उसमें पब्लिक से डील भी करना पड़ता है, सभी तरह की एनर्जी लेके आते हैं लोग, तो उसमें क्या है थोड़ा सा परेशान हो जाता है आदमी। बाकी ओवरऑल अगर जॉब के बारे में मैं बोलूँ तो जॉब काफ़ी बढ़िया जॉब है, मतलब पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है और इतना कोई मतलब इतना टफ काम भी नहीं है। बस वो पब्लिक से डीलिंग थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब तो आपके मज़े रहेंगे। मतलब इतना कोई वो डिफ़िकल्ट काम नहीं है क्योंकि काउंटर 3 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद आप लिस्ट जल्दी जनरेट कर देते हो तो आप 5 बजे समथिंग घर पे भी जा सकते हो। अगर आपकी जो सीनियर पोस्ट मास्टर है उनसे बनती है तो काउंटर ख़त्म होने के बाद अपनी लिस्ट वगैरह जनरेट करके उनको हिसाब किताब दे के आप जल्दी घर भी जा सकते हो। तो ये है जितना भी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में मेरा जो जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो, उनको भी थोड़ा आइडिया लगे कि जॉब कैसी है, क्या सीन है, क्या नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।